हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो देखिए यहाँ पर जो कंप्यूटर अनुदेशक की जो लेक्चर सीरीज है, ये उसका लेक्चर नंबर 22 है, जिसमें एक और नए टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओएसआई मॉडल को, साथ में टीसीपी आईपी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यहाँ पर जो नेटवर्क वाला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क वाला उसके अंदर ये इंक्लूड है। ठीक है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है, लाइक कर दीजिएगा फटाफट से वीडियो को। तो शुरुआत यहाँ पे कर लेते हैं। देखिएगा इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल है, ध्यान से देखिएगा चीज़ें। देखिएगा सबसे पहले तो पढ़ेंगे हम ओएसआई मॉडल क्या होता है, ओएसआई क्या है। ठीक है, ओएसआई जो है, ओएसआई स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये इसका फुल फॉर्म है ओएसआई का। ठीक है, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय आईएसओ, यानी कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है, जिसको शॉर्ट में आईएसओ बोलते हैं, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था 1984 के अंदर। ठीक है, इट इज ए 7 लेयर आर्किटेक्चर विथ ईच लेयर हैविंग स्पेसिफिक फंक्शनलिटी टू परफॉर्म। ये जो ओएसआई मॉडल है, ये 7 लेयर का जो है एक आर्किटेक्चर है। 7 लेयर का एक आर्किटेक्चर है, इसमें 7 लेयर हैं, ये आपके सामने दिख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं आप ओएसआई मॉडल। ठीक है, तो एक 7 लेयर का जो है एक आर्किटेक्चर है, जिसकी प्रत्येक लेयर जो है एक स्पेशल फंक्शन को यहाँ पर जो है मतलब कि ऑपरेट करती है, डिनोट करती है। ठीक है, एक हर लेयर की जो है अपनी खुद की एक अलग फंक्शनलिटी होती है। All these 7 layers work collaboratively to transmit the data from one person to another person across the globe. और ये सभी लेयर्स जो है आपस में मिलकर कंबाइंड में जो है क्या काम करती है, डेटा, कोई भी डेटा है उसको एक व्यक्ति से या एक स्थान से दूसरे स्थान तक या दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाती है, पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये होता है आपका डेटा लेयर या फिर ओएसआई मॉडल्स। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल किस काम के लिए यूज किया जाता है? डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, एक जगह से या फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में जो डेटा ट्रांसमिशन होता है, उसको यहाँ पर ओएसआई मॉडल कहा जाता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया ओएसआई मॉडल होता क्या है। अब इसकी मैंने आपको बताया 7 लेयर्स होती हैं, जिसमें यहाँ पर देखिएगा पहली जो लेयर है ऊपर ही ऊपर, इस लेयर का नाम है एप्लीकेशन लेयर। क्या नाम है? एप्लीकेशन लेयर। दूसरी लेयर का नाम है प्रेजेंटेशन लेयर, और तीसरी लेयर का नाम है सेशन लेयर। यहाँ पर ये जो 3 नाम मैंने आपको बताए हैं, एक तो एप्लीकेशन लेयर हो गया, एक प्रेजेंटेशन लेयर और एक सेशन लेयर, ये तीनों को कंबाइंड रूप में क्या कहा जाता है? इन लेयर्स को कंबाइंड में कहा जाता है सॉफ्टवेयर लेयर्स। आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी सॉफ्टवेयर लेयर्स हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और यहाँ पर सेशनल लेयर, और एक आपको कोई दे दीजिएगा नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये नेटवर्क लेयर जो है इसमें नहीं आती, बाकी ये जो है तीनों की तीनों आपकी किस में आती है? सॉफ्टवेयर लेयर्स में आती है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर्स। अब यहाँ पर इसके बाद में जो चौथी लेयर्स आती है वो होती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी लेयर होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। और इस लेयर को यहाँ पर आप हार्ट ऑफ ओएसआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी जो लेयर है उसको हार्ट ऑफ ओएसआई यानी कि जो ओएसआई मॉडल है वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इसको ओएसआई मॉडल का हार्ट कहा जाता है। कैसे, किस लिए कहा जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो लेयर है उसके बाद में, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद में, वो होती है नेटवर्क लेयर, और उसके बाद में आती है डाटा लिंक लेयर, और उसके बाद में आती है फिजिकल लेयर। तो ये यहाँ पर जो लास्ट की 3 लेयर्स हैं इनको हार्डवेयर लेयर कहा जाता है, बीच की लेयर को हार्ट ऑफ ओएसआई कहा जाता है, और ऊपर की 3 लेयर है इनको सॉफ्टवेयर लेयर्स कहा जाता है। ये यहाँ पर डिवाइडेशन किस हिसाब से वो भी हम डिस्कस करें। देखिएगा यहाँ पर सेम यही जो प्रोसेस है ओएसआई मॉडल, ये जैसे कि सेंडर के पास होगा, कोई डेटा सेंड कर रहा है, मान लीजिए कोई यूजर है, सेंडर। ठीक है, तो यहाँ पर सेम यही मॉडल यहाँ पर एक साइड में जहाँ पर डाटा रिसीव होगा वहाँ पर होता है, ये आपका रिसीवर के पास होता है। तो यहाँ से डेटा देखिएगा सेंड होगा आपका, इधर आके रिसीवर में एंटर होगा, और सेम वही जो प्रोसेस है, ये जो काम होते हैं सेम वही काम इसमें अपोजिट होंगे, और आपका जो है रिसीवर को डेटा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो यहाँ पर डिवाइडेशन तो आपको ध्यान रखना ही है कि सॉफ्टवेयर लेयर कौन सी है, हार्डवेयर लेयर कौन सी है, और हार्ट ऑफ ओएसआई कौन सी है। ठीक है, अब यहाँ पर सबके अलग अलग काम होते हैं, हर एक लेयर का अपना खुद का काम होता है। ठीक है,
अब यहाँ पर सबसे पहले हम जो ऊपर की लेयर है इसको देखते हैं, ये क्या काम करती है, जिसका नाम है एप्लीकेशन लेयर। नाम से थोड़ा आपको पता चल रहा है एप्लीकेशन मतलब कि ये यूजर से रिलेटेड होती है, यानी कि ह्यूमन कंप्यूटर जो कंप्यूटर इंटरेक्शन लेयर है एक तरीके से, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर या फिर यूजर के जो कंप्यूटर के अंदर जो एप्लीकेशंस होती है जिनके जरिए हम जो है एक मतलब कि इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप ये काम करो हमारे लिए, ठीक है। नेटवर्क से कनेक्टिविटी प्रदान करनी है तो वहाँ पर एप्लीकेशन को हम एक्सेस करके जो भी इंस्ट्रक्शन देना वो देंगे, ठीक है। वेयर एप्लीकेशन कैन एक्सेस द नेटवर्क सर्विस, जहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो नेटवर्क जो सर्विसेज है उनको एक्सेस करती है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, गूगल क्रोम, मान लीजिए क्रोम आप यूज कर रहे हैं, जो ब्राउजर आपका सर्च ब्राउजर, उसके अंदर आप जाओगे, ठीक है, तो वो आपकी एप्लीकेशन है, उसके अंदर आप कोई भी जो है क्या करोगे, सर्च करोगे टास्क, फिर वो इंटरनेट से कनेक्ट होगी, फिर वो आपका जो रिजल्ट है वो आपके सामने आएगा, ठीक है। तो वो आपका जो प्रोसेस होता है, शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, एप्लीकेशन लेयर से होती है। उसके बाद में दूसरा आता है प्रेजेंटेशन लेयर। कौन सा आता है, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर की बात करते हैं तो एंश्योर दैट द डेटा इज इन ये यूजेबल फॉर्मेट एंड इज वेयर डेटा एनक्रिप्शन ऑकर्स। देखिएगा ये लेयर्स जो है ये कई तरीके के जो एक्शंस हैं वो परफॉर्म करती है, जिसमें एक मेन एक्शन है कि हमें हमारे लिए जो डेटा आ रहा है उसको यूजेबल है या नहीं है वो ये आपके सामने प्रेजेंट कर। अगर डेटा यूजेबल फॉर्मेट में नहीं है, मान लीजिए कोई डेटा है वो आपको फ्रेंच लैंग्वेज में चाहिए और आपको वो मिल रहा है हिंदी लैंग्वेज में, या फिर आप चाहिए इंग्लिश में और आपको हिंदी में मिल रहा है, ठीक है। तो आपको जो डेटा चाहिए वो किस फॉर्मेट में चाहिए, वो फॉर्मेट में आपको लाके देगी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंट करें मतलब किस तरीके से प्रेजेंट करना है डेटा को, नाम से आपको आइडिया याद रहेगा, प्रेजेंट कर रही है डेटा को, किस फॉर्म में जो है आपको डेटा चाहिए, तो वो काम इसका होता है। एक और काम होता है इसका मेन इंपॉर्टेंट, वो होता है आपका जो मतलब कि डेटा है उसको एनक्रिप्ट करना, यानी कि सिक्योर करना। आपका डेटा जो है हैकर्स से सुरक्षित करती है लेयर्स, जो एनक्रिप्शन मोड में जो है आपको प्रेजेंट करती है डेटा को, कि कोई भी जो मतलब कि डेटा है आपका वो सिक्योर होना चाहिए, आपको मिले सिक्योर फॉर्म में मिले, कोई भी उसमें जो है वायरस वगैरह ना हो, तो ठीक है, हैकिंग वगैरह ना हो उसके अंदर। तो ये भी काम इसी का होता है, डेटा को सिक्योर करना, प्रेजेंटेशन लेयर। उसके बाद में तीसरी आती है सेशन लेयर। सेशन लेयर की अगर मैं बात करता हूँ तो मेंटेन कनेक्शन एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग पोर्ट्स एंड सेशंस। देखिएगा सेशन का मतलब आपको पता चल रहा है, सेशन एक पर्टिकुलर सेशन जो है ये प्रोवाइड करवाती है, अलॉट करती है। मान लीजिए आपको कितने सेशन तक जो है कोई प्रोग्राम है, कोई डेटा है वो ट्रांसमिट करना है, ये एक फिक्स्ड सेशन आपको जो है इतने सेशन तक आप बोलेंगे कि इतने सेशन तक जो है डेटा ट्रांसमिट होगा। उसके बाद में डेटा को जो है यहाँ पर अगर वो आता है एरर्स आती है तो वो डाटा जो है वहाँ पर उसका वो सेशन अलग होगा। तो ये सेशंस जो है ये क्या करता है, सेशंस जो है ये आपको प्रोवाइड करवाता है, ये कनेक्शन को मेंटेन रखता है कि कितने ये जो कनेक्शन है कितने टाइम तक चलेगा आपका। कोई कनेक्शन है मतलब डेटा आप दो यूजर्स आप जो है दो जो पीपुल्स है उनके बीच में डाटा का आदान प्रदान कर रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, सेंड कर रहे हैं, तो वो जो कनेक्शन है उसका रेस्पॉन्सिबल कौन है, सेशन लेयर है। आपको डेटा प्रॉपरली मिल रहा है, आपको डेटा मतलब कि बीच में रुक गया है या फिर जो है कुछ मतलब कि प्रॉब्लम सारी डेटा जा नहीं रहा है, ठीक है, तो वो जो कनेक्शन है उनको मेंटेन करने के लिए आपको प्रॉपर वे में डाटा मिलना चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है। आपका जो डेटा है वो ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर टाइम में, ठीक है। तो वो यहाँ पर जो मेंटेनेंस रखता है उसका वो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, वो आपकी सेशन लेयर होती है, ठीक है। एक होता है आपका ये ऊपर की जो 3 लेयर है ये हमने डिस्कस किया और इनको क्या बोलते हैं आप, सॉफ्टवेयर लेयर्स बोलते हैं इनको, मैंने ऊपर अभी आपको बताया, ठीक है। उसके बाद में चौथी लेयर जो आती है आपकी वो आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जिसको हार्ट ऑफ ओएसआई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हार्ट ऑफ ओएसआई। देखिएगा ट्रांसमिट डेटा यूजिंग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग टीसीपी एंड यूडीपी। ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट, नाम से आपको पता चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, डेटा को ट्रांसपोर्ट करती है, एक यूजर से दूसरे यूजर के बीच में डेटा को ट्रांसपोर्ट का काम करती है। ले जाने लाने का जो काम का होता है वो किसका होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रांसमिट डेटा यूजिंग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ये ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स का यूज करती है जिसमें टीसीपी इंक्लूड है, यूडीपी इंक्लूड है। टीसीपी यूडीपी क्या होता है हम नीचे डिस्कस करेंगे, अभी आपको बस ये प्रोटोकॉल्स है, इनको आपको ध्यान रख लेना कि इनका उपयोग करके जो है ये डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करती है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। एक होता है नेटवर्क लेयर, नाम से थोड़ा सा आइडिया लग रहा है नेटवर्क लेयर, यानी कि डिसाइड विच फिजिकल पाथ
द डेटा विल टेक। ये आपकी जो लेयर है ये डिसाइड करती है कि आपको जो डेटा है वो किस पाथ से भेजना है, कौन से रास्ते से। मान लीजिए एक आपका सेंडर है यहाँ से, ठीक है, और एक रिसीवर है। यहाँ से एक रास्ता इसके लिए, एक ये वाला पाथ इसके लिए अवेलेबल है, एक ये वाला पाथ अवेलेबल है, एक ये वाला पाथ अवेलेबल है, और कई सारे मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल है, ठीक है, डेटा सेंड करने के लिए। अब यहाँ पे ये हमारे लिए प्रॉपर जो पाथ है वो सिलेक्ट करेगी कि कौन सा जो सूटेबल पाथ होगा आपके लिए, उससे डेटा आपको बेस्ट तरीके से सेंड होगा, ठीक है, और रिसीवर को अच्छे तरीके से रिसीव होगा। तो ये जो काम होता है ये आपका नेटवर्क लेयर का काम होता है, ठीक है। तो ये एक फिजिकल पाथ प्रोवाइड करवाती है हमें, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट जो है वो है आपका डेटा लिंक लेयर। ये क्या करती है, डिफाइन द फॉर्मेट ऑफ डेटा ऑन द नेटवर्क। ये क्या करती है, जो डेटा होते हैं उसके फॉर्मेट, मतलब कि डिफाइन फॉर्मेट ऑफ डेटाज ऑन नेटवर्क। नेटवर्क पर जो है डेटा के फॉर्मेट को डिफाइन करती है डेटा लिंक लेयर, ठीक है। उसके बाद में एक आती है फिजिकल लेयर्स। ट्रांसमिट रो बिट स्ट्रीम्स ओवर द फिजिकल मीडियम। ये क्या करती है, नाम से आपको थोड़ा पता चल रहा है, फिजिकल डिवाइसेज जिससे कनेक्ट होती है, जैसे कि हमारा राउटर्स हो गया या मॉडेम्स हो गया, कुछ भी हो गया, उनके माध्यम से जो है जो डेटा ऊपर से जितना भी जो डेटा हुआ है, ठीक है, यहाँ से जो ये डेटा लिंक लेयर जो है पैकेट्स के फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट कर देती है। ये भी आपको ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पर जो फिजिकल लेयर है फिर उन डेटा को जो है बिट्स की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, जिसको कंप्यूटर समझता है, ठीक है। या डिजिटल फॉर्म कह दीजिए आप, डिजिटल फॉर्म में जो है ये उन डेटा को कन्वर्ट करती है और ट्रांसमिट करती है। जो इसके मीडियम होते हैं, कोई भी मीडियम मान लीजिए जिसमें राउटर्स वगैरह, जो भी मीडियम जो डिवाइसेज होती है, ट्रांसमिशन डिवाइसेज, ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइसेज, उनके लिए। और ये फिर आपका जो है डेटा को इसी फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में कहाँ पे सेंड करेगा, आपका जो नेक्स्ट जो रिसीवर है उसके पास सेंड करेगा। और वहाँ पे जाते फिर से जो है यहाँ पर नीचे फिजिकल, उसके पास भी यही मॉडल होगा, वो ऐसा ही मॉडल ही, ठीक है, डेटा को रिसीव करने के लिए नीचे फिजिकल। अब यहाँ पर जो इसका काम किया, इसने डेटा को क्या किया है, विट फॉर्म में यानी कि डिजिटल फॉर्म में जो है कन्वर्ट किया है। अब ये डेटा को जो है यूजर फ्रेंडली बनाएगी, यानी कि यहाँ पर जो डेटा 0-1 में डिजिटल फॉर्म में वापस से उसको जो है अपोजिट करेगा, यानी कि जो डेटा ऊपर जो जिस फॉर्म में था हमारे पास, पैकेट्स के फॉर्म में था, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, उसी फॉर्म में डेटा को यहाँ पर ये वापस से ला देगी। और उसी प्रकार जो डेटा यहाँ पर जो जनरेट हुआ था, यूजर ने जिस प्रकार का डेटा दिया था, वो उसी प्रकार का डेटा यहाँ पर मिल जाएगा सेंडर्स को, उसको रिसीवर को, ठीक है। जो सेंड किया है उस प्रकार से रिसीवर को डेटा मिल। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को क्या नाम दिया है, OSI नाम दिया है। OSI मॉडल इसको कहा गया है, जिसमें 7 लेयर्स होती है, ठीक है। 1 by 1 थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल्स में भी यहाँ पर जो है इनको थोड़ा डिटेल्स में रीड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं डिटेल्स में, ठीक है। तो चलिए 1 by, सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर को बारे में मैंने समझा दिया कि एप्लीकेशन लेयर क्या होती है। वैसे एप्लीकेशन लेयर इज यूज्ड बाय एंड यूजर सॉफ्टवेयर सच एज वेब ब्राउजर एंड ईमेल्स क्लाइंट। मैंने आपको बताया कि एक एंड यूजर के द्वारा इसको उपयोग किया जाता है। एंड यूजर सॉफ्टवेयर है एक तरीके से, ठीक है, जिसमें आप ब्राउजर यूज कर लीजिए, मान लीजिए कोई ईमेल वगैरह सेंड कर रहे हैं आप, ठीक है, तो वो भी एक सॉफ्टवेयर के जरिए करेंगे, तो वो सॉफ्टवेयर ईमेल का अपने सॉफ्टवेयर को, तो वो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर में आता है। इट प्रोवाइड प्रोटोकॉल दैट अलाउ सॉफ्टवेयर टू सेंड रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंट मीनिंगफुल डेटा टू यूजर। तो ये क्या करती है, एक मतलब कि प्रोटोकॉल प्रोवाइड करवाते हैं एप्लीकेशन, जिससे कि जो डेटा है मतलब कि उसको सेंड किया जा सके, रिसीव किया जा सके, और उसको एक मीनिंगफुल डेटा जो है वो यूजर को प्रोवाइड करवाया जा सके, ठीक है। ए फ्यू एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल आर द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक एग्जांपल देखिएगा यहाँ पर, एग्जांपल थोड़े से ध्यान रखिएगा। एक इसका जो एप्लीकेशन लेयर का जो एग्जांपल है वो क्या है, HTTP। HTTP का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। जब भी हम कोई साइट पे विजिट करते हैं, जब भी हम कोई वेबसाइट, मान लीजिए ब्राउजर में गए, आप मोबाइल के ब्राउजर में चले गए या फिर कहीं पे चले गए, ऊपर आपने कुछ साइट का एड्रेस डाला, तो साइट के एड्रेस के आगे या फिर कोई साइट का एड्रेस है, जैसे कि आपकी UIDA.com है जो आधार की साइट है, ठीक है, उसकी साइट को लेते हैं, तो उसके आगे देखिएगा एक HTTP या https.www.uida, फिर आगे जो साइट का नाम है वो लिखा होता है। तो यहाँ पर हर साइट के आगे आपको जो है HTTP दिखेगा और www दिखेगा। अब इसका मतलब क्या होता है, तो ये क्या होता है, पहले तो ये चीज़ ध्यान रखनी कि ये जो है हमें एक सूटेबल, जो हमें मीनिंगफुल जो डेटा चाहिए वो लाके हमारे सामने रखती है,
ये जो HTTP प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या करता है, जो पूरा का पूरा हमारा जो मतलब कि एक ज्ञान का जो सागर है इंटरनेट पे, जो ब्रह्मांड में, ठीक है, पूरा का पूरा एक इंटरनेट पे जो डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, उनमें से यहाँ पर क्या करता है, HTTP जब रिक्वेस्ट हम डालते हैं तो एक पर्टिकुलर डेटा का जो एड्रेस है उसको एक्सेस करता ही, और उस डेटा को जो है हमारे सामने, हमारे जिस हिसाब से हमको डेटा चाहिए उस हिसाब से हमको सर्च करके लाके देता है ये HTTP, ठीक है। एक होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP, ये फाइल्स को जो है ट्रांसफर करने के काम आता है, ठीक है। और एक होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP। POP जो है ये आपका ईमेल सेंडिंग में काम आता है। जैसे कि आप यहाँ से ईमेल सेंड कर रहे हैं, एक यहाँ पर सेंड, आपने सेंड किया ईमेल, ठीक है, ये आप यहाँ से सेंड कर रहे हैं, यहाँ रिसीवर है, तो यहाँ पर देखिएगा जो डेटा होगा वो आपका कहाँ जाएगा, बीच में पहले जो है आपका यहाँ एक मतलब कि एक आप कह सकते हो सर्वर होगा, ठीक है, सर्वर होगा, और सर्वर से फिर आप जो है आपका जो डेटा है वो रिसीवर के पास जाएगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन होती है POP के अंदर, अगर आपका जो मतलब कि देखिएगा जो यूजर है, सेंडर है, अगर वो ऑनलाइन है, सेंडर तो ठीक है ऑनलाइन है, ठीक है, लेकिन रिसीवर जो प्राप्त करने वाला है वो ऑनलाइन नहीं है, तो आपका डेटा जो है यहाँ पर सर्वर के अंदर रुक जाएगा, सेंड नहीं होगा, डायरेक्ट सर्वर में रुक जाएगा जब तक वो ऑफलाइन होगा, ठीक है। और जैसे ही वो ऑनलाइन आएगा वहाँ से आपका डेटा जो है रिसीवर को मिल जाए। जैसे व्हाट्सअप देखा आपने, व्हाट्सअप में जैसे कि ऑफलाइन होता है दूसरा वाला यूजर जिसको मैसेज भेजा जाता है, जब तक वो ऑफलाइन होता है उसको मैसेज नहीं मिलता है, ठीक है, डेटा कहाँ पर पड़ा रहता है, सर्वर पे पड़ा रहता है। जब आपने किसी को हाई भेजा, अगर सामने वाला ऑफलाइन, तो डेटा उसको पास हाई नहीं मिलेगा जब तक उसको वो ऑनलाइन नहीं आएगा, तो डेटा तब तक कहाँ रहता है, सर्वर पे पड़ा रहता है। जैसे ही वो मिलेगा, ऑनलाइन आएगा, डेटा उसको मिल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है ये POP के जरिए होता है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के जरिए। एक होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिस्टम, ये क्या होता है, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसी का एक लोअर वर्जन आप कह सकते हैं, लोअर एक लेवल है POP का। इसमें भी जो है मेल को ट्रांसफर किया जाता है, ईमेल्स भेजे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर सेंडर से भेजा, रिसीवर को मिला। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि जो मतलब कि जो मीडियम है यहाँ पर, जैसे मैंने इसको बताया POP में कि एक अगर ऑनलाइन नहीं है यूजर, तो आपका जो है डेटा कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, सर्वर पे स्टोर हो जाएगा। लेकिन SMTP में डेटा स्टोर नहीं होता सर्वर पे, अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो डेटा आपका सेंड ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका SMTP होता है मेल ट्रांसफर के लिए। एक होता है डोमेन नेम सिस्टम, DNS क्या होता है ये हमने थोड़ा कल डिस्कस किया, लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था, आगे और थोड़ा सा डिटेल्स में बता देंगे। एक तरीके से DNS भी जो है आपका एक एड्रेस होता है जो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है एग्जाम्पल है किसके, एप्लीकेशन लेयर के। अब आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर आती है दूसरी जो लेयर है। देखिए यहाँ टॉप से हम करते आ रहे, टॉप से रीड करते आ रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाले लेयर जैसे, लेकिन इनकी जो काउंटिंग होती है वो नीचे से की जाती है। यानी कि फर्स्ट लेयर कौन सी होती है, आपकी फिजिकल लेयर होती है उस तरीके से, फिर डाटा लेयर्स, फिर ठीक है इस तरीके से। तो ये आपको यहाँ पर, लेकिन हम ऊपर से रीड कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि प्रोसेस ऊपर से ही होता है, आपका जो प्रोसेस होता है वो ऊपर से होता है, नीचे आके फिर जो प्रेजेंटेशन जो आपकी फिजिकल लेयर है उससे डाटा आपका जो है ट्रांसमिट होता है जो यूजर सेंड रिसीवर है उसको, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लेयर की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर देखिएगा, प्रेजेंटेशन लेयर प्रिपेयर डेटा फॉर एप्लीकेशन लेयर। ये क्या करती है, ये जो हमारा जो मतलब कि प्रेजेंटेशन लेयर है ये डेटा प्रिपेयर करती है फॉर एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर के लिए जो है ये डेटा को प्रिपेयर करती है। जैसे कि ये लेयर आपके सामने, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन लेयर है ये डेटा प्रिपेयर करती है किसके लिए, एप्लीकेशन लेयर के लिए। उसके बाद में देखिएगा आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, इट डिफाइन हाउ टू डिवाइस शुड एनकोड एनक्रिप्ट एंड कंप्रेस डेटा सो इट इज रिसीव करेक्टली ऑन द अदर एंड। देखिएगा यहाँ पर जो वर्ड लिखे हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ डिसाइड करती है कि सामने वाले को डेटा किस तरीके से मिलना चाहिए, कैसे उसको एनकोड करके डेटा जो है भेजा जाना चाहिए, किस फॉर्म में उसको डेटा एनक्रिप्ट किया जाए, कि मतलब कि सिक्योरिटी कितनी सिक्योरिटी, किस सिक्योरिटी से जो है उसको डेटा सेंड होना चाहिए, ठीक है। और कंप्रेस डेटा, ये एक और वर्ड जो मैंने आपको ऊपर नहीं बताया, ये वर्ड डेटा, ये डेटा को कंप्रेस भी करती है, ये डेटा को प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को कंप्रेस भी करती है। कंप्रेस मतलब कि छोटा कर देती है उसकी साइज को, जिससे कि फटाफट से उसकी जो सेंडिंग स्पीड है वो काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये काम भी आपका इसी का होता है। सो इट इज रिसीव्ड करेक्टली ऑन द अदर एंड।
तो ये जो डेटा है ये सारा प्रोसेस होने से जो एंड यूजर है उसको डेटा अच्छे से प्राप्त हो जाए। ठीक है, देखिएगा, द प्रेजेंटेशन लेयर टेक एनी डेटा ट्रांसमिट बाय द एप्लीकेशन लेयर एंड प्रिपेयर इट फॉर ट्रांसमिट ओवर द सेशन लेयर्स। ठीक है, उसके बाद में जो है ये उसको सेशन लेयर के बाद में भेज देते हैं। अब आती है सेशन लेयर। सेशन लेयर का बेसिक ओवरव्यू मैंने ऊपर बताया आपको, थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। देखिएगा, सेशन लेयर क्रिएट कम्युनिकेशन चैनल्स। सेशन लेयर जो है एक कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट करती है, दो जो मतलब कि एक सेंडर हो गया और एक रिसीवर हो गया दोनों के बीच में। और यहाँ पर उसको यहाँ पर कॉल्ड सेशन, उसको क्या बोलते हैं, सेशन कहा जाता है। दोनों दो यूजर्स के बीच में जो यहाँ पर एक कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट किया जाता है उसे सेशन कहा जाता है बिटवीन टू डिवाइसेज। इट इज रेस्पॉन्सिबल और ओपनिंग सेशन। ये यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ओपनिंग सेशन के लिए, यानी कि डेटा को भेजने की शुरुआत जो है वो यहाँ से ये कनेक्शन जो है प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद में शुरुआत जो होती है डेटा की भेजने की वो उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। ensuring they remain open and functional while data is being transferred। और जब तक डेटा ट्रांसफर होता है जब तक वो आपका जो कनेक्शन है वो बना रहे दोनों के बीच में, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, आपकी सेशन लेयर की होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका मेन वर्क होता है। और प्रॉपरली काम कर रहा हो जब तक आपका यहाँ पर जो है दोनों डिवाइस कनेक्ट है, या फिर जब तक डेटा पूरा नहीं हो जाता आपका, जब तक ये कनेक्शन प्रॉपरली वर्क भी कर रहा हो, और जैसे ही यहाँ पर डेटा खत्म हो जाए आपका, सेंड हो जाए, तो वो कनेक्शन जो है प्रॉपरली क्लोज भी हो जाए। ये सारा काम आपका सेशन लेयर करती है। एंड क्लोजिंग देम व्हेन कम्युनिकेशन एंड, जब कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा, डेटा सेंड हो जाएगा, तो उसको क्लोज भी करने का काम इसका होता है। द सेशन लेयर कैन आल्सो सेट चेक पॉइंट ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसफर। इफ द सेशन इज इंटरप्टेड, डिवाइस कैन रिज्यूम डेटा ट्रांसफर फ्रॉम द लास्ट चेक पॉइंट। ये एक चेक पॉइंट और यहाँ पर जो है रखती है। ठीक है, सेशन लेयर सेट करती है, जिसमें मान लीजिए हम कभी कभी आपने देखा होगा, आप कोई डेटा सेंड कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, आप कोई मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा फाइल सेंड कर रहे हैं, तो कभी कभी बीच में जो फाइल्स है वो पूरी सेंड नहीं होती और रुक जाती है, इंटरप्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आगे वाले दूसरे मोबाइल में या तो स्पेस कम हो जाता है, वो बोलता है कि मेमोरी अनसफिशियंट, या ठीक है, या फिर और भी कई इश्यूज होते हैं, तो पूरी फाइल्स हमारी जाती नहीं है पूरा डेटा, और बीच में कनेक्शन कट जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा कब उससे बाद में क्या करता है कि जो सेशन लेयर है ये वापस से जब कनेक्शन वापस से बनता है, तो वहीं से जहाँ से फाइल्स रुकी है, ऐसा नहीं कि शुरू से ना भेज के जितनी फाइल्स आ गई है, जितना डेटा आ गया उसको तो रखेगा ही, और जहाँ से रुका है डेटा वापस वहीं से शुरुआत करने का जो काम होता है वो आपका सेशन लेयर का होता है। ठीक है, अब उसके बाद में आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका भी ओवरव्यू आपने जान लिया एक बेसिक, अब थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। द ट्रांसपोर्ट लेयर टेक डेटा ट्रांसफर्ड इन द सेशन लेयर एंड ब्रेक इट इनटू सेगमेंट्स। देखिएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, डेटा को जो है ट्रांसफर कर दी है इन सेशन लेयर, एंड ब्रेक, ये डेटा को जो है ट्रांसफर करती है सेशन लेयर पे, और उनको सेगमेंट्स में ब्रेक कर देती है। किसमें, सेगमेंट्स में, छोटे छोटे जो है यहाँ पे एक आप कह सकते हो सेगमेंट्स में, टुकड़ों में बांट देती है डेटा को, क्योंकि यहाँ पर डेटा टुकड़ों में होगा डिवाइड, तो यहाँ पर कम समय में जो है या फिर फास्ट स्पीड से ट्रांसमिट होगा। बड़ा डेटा होता है, बड़ी फाइल्स होती है, तो वो काफ़ी समय लेती है ट्रांसमिट होने में, तो छोटे छोटे बंडल्स में यहाँ पर बांट देता है। यहाँ पर देखिएगा, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रीअसेंबलिंग द सेगमेंट ऑन द रिसीविंग एंड, टर्निंग it back into the data that can be used by the session layer. The transport layer carry out flow control, sending data at the rate that match the connection speed of the receiving device, and error control, checking if the data was received incorrectly and if not requesting it again। तो यहाँ पर देखिएगा, ये आपके सारे जो है काम करता है जो यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, द ट्रांसपोर्ट लेयर कैरी आउट फ्लो कंट्रोल, यानी कि यहाँ पर एक फ्लो को कंट्रोल करती है। मान लीजिए आपने सेंड किया है डाटा यहाँ से, सेंडर से और रिसीवर के बीच में डेटा सेंड हो रहा है। अब यहाँ से आपका डेटा जो है काफ़ी स्पीड से सेंड हो रहा है यहाँ से, तो मान लीजिए आपका, आप कह सकते हैं कि जैसे कि 2 Mbps की स्पीड से सेंड हो रहा है, और यहाँ पर डेटा जो है वो रिसीवर पे केवल आप 1 Mbps की स्पीड से ही रिसीव हो रहा है। तो ये एक जो मतलब कि जो अनबैलेंस्ड जो चीज़ हो रही है कि यहाँ पर 2 Mbps से हो रहा है, तो यहाँ पर भी रिसीव भी 2 Mbps से होना चाहिए था ना। तो इस अनबैलेंस्ड को बैलेंस करने का काम भी जो है ये फ्लो कंट्रोल, यानी कि जितना स्पीड से डेटा फ्लो हो रहा है जा रहा है उतनी स्पीड से रिसीव भी होना चाहिए, वो काम आपका ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। सेंडिंग डेटा एट ए रेट दैट मैच द कनेक्शन स्पीड, तो जो स्पीड है दोनों तरफ की वो सेम होनी चाहिए, उसको मैच करवाने का काम भी आपका
ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। और यहाँ पर जो एरर है उसको कंट्रोल करने का काम भी, जो एरर्स आती है उसके सेंडर जो मतलब डाटा ट्रांसमिशन के दौरान, वो सारा उसको रिसोल्व करने का काम भी आपका किसका होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। देखिएगा नेटवर्क लेयर आती है, जो यहाँ पर नेक्स्ट लेयर आती है वो कौन सी आती है, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर हैज टू मेन फंक्शंस, इसके दो मेन फंक्शन है नेटवर्क लेयर के। वन इज ब्रेकिंग अप सेगमेंट इनटू नेटवर्क पैकेट्स। ऊपर जो सेगमेंट्स बने थे, जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर ने जो सेगमेंट्स बनाया था, ठीक है, उनको ये क्या करती है, पैकेट्स में, छोटे छोटे बंडल्स में डिवाइड करती है। ये जैसे आपका ये ऊपर सेगमेंट बना दिया गया था एक उसके द्वारा, उसको ये क्या करती है, छोटे छोटे पैकेट्स में जो है डिवाइड कर देती है आपकी नेटवर्क लेयर्स। ठीक है, ये छोटे छोटे पैकेट्स में आपके डेटा को जो है डिवाइड किया जाता है इस तरीके से। उसके बाद में देखिएगा into पैकेट्स एंड रीअसेंबलिंग द पैकेट्स ऑन द रिसीविंग एंड। और उसके बाद में डेटा जो है ट्रांसमिट होता है और रिसीविंग एंड पर जो है वापस से जो है इनको रीअसेंबल भी, क्योंकि उधर भी ओएसआई मॉडल है दूसरी रिसीवर की तरफ भी, तो इधर तो ये जो है पैकेट्स में डिवाइड करने का काम करती है सेंडर की तरफ तो, और रिसीवर की तरफ जो है ये उनको वापस से पैकेट से जो है सेगमेंट में डिवाइड, सेगमेंट में कंप्लीट करने का या कलेक्ट करने का काम करती है। तो दोनों तरफ, एक तरफ इधर इसका ये काम है ना डिवाइड करने का, तो दूसरी तरफ जो रिसीवर होगा उधर उसकी तरफ जो है इसको वापस से जो है कंबाइन करने का काम होता है हर डाटा लेयर का। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ ओएसआई मॉडल के बेस पर काम करती है आपकी जो रिसीवर सेंडर है उसकी तरफ। ठीक है, द अदर इज रूटिंग पैकेट्स बाय डिस्कवरिंग द बेस्ट पाथ अक्रॉस द फिजिकल लेयर। उसके बाद में दूसरा जो काम होता है वो होता है एक बेस्ट पाथ प्रोवाइड करवाना, बेस्ट पाथ सर्च करना। ठीक है, ये बेस्ट पाथ अक्रॉस फिजिकल लेयर के अक्रॉस, ठीक है, जो कि सूटेबल रहना चाहिए कि कौन सा बेस्ट जो हमारा जो पाथ है वो सही रहेगा इस डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, तो वो काम भी इसी का होता है। द नेटवर्क लेयर यूज नेटवर्क एड्रेस, टिपिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, टू रूट पैकेट्स टू ए डेस्टिनेशन नोड। ठीक है, तो ये क्या करती है, नेटवर्क लेयर यूज नेटवर्क एड्रेस, तो ये नेटवर्क एड्रेस जो है इसका उपयोग करती है, ठीक है, डेटा को एंड यूजर तक या दूसरी डेस्टिनेशन जो यूजर होता है वहां तक पहुंचाने के लिए। ये हो गया आपका नेटवर्क लेयर। उसके बाद में डेटा लिंक लेयर आता है आपका। डेटा लिंक लेयर की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, द डेटा लिंक लेयर एस्टेब्लिश्ड and terminate a connection between two physically connected nodes on a computer। ये क्या करता है, आपका कनेक्शन जो है उसको इस्टेब्लिश करता है और टर्मिनेट करता है। मान लीजिए दो नोड्स हैं यहाँ पर, एक कह सकते हो दो कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर एक इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट से कनेक्ट है, तो इन दोनों के बीच में जो है ये क्या करता है, कनेक्शन बनाने का काम करता है और कनेक्शन को कट करने का या फिर जो है दोनों को मतलब कि डिस्कनेक्ट करने का काम भी करता है आपका डेटा लिंक लेयर। इट ब्रेक अप पैकेट्स इनटू फ्रेम एंड सेंड देम फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये अब क्या करेगा, जो ऊपर जो पैकेट्स बनाए गए थे इसके द्वारा, किसके द्वारा, जो यहाँ पर जो नेटवर्क लेयर है जिसने पैकेट्स बनाए थे सेगमेंट्स को तोड़कर, ठीक है, उनको पैकेट्स को क्या करता है, ये पैकेट्स को आपका किस में ब्रेक कर देता है, फ्रेम्स में ब्रेक कर देता है, एंड सेंड देम फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, और वो फ्रेम जो है उनको फिर जो है सेंड किया जाता है सोर्स टू डेस्टिनेशन के, जो जहाँ पे डेस्टिनेशन है जहाँ पे जाना होता है डेटा को वहाँ पर सेंड किया जाता है फ्रेम्स में तोड़कर। ठीक है, तो ये इसका दूसरा एक काम है। उसके अलावा दिस लेयर इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट। ये जो लेयर है दो पार्टों से मिलकर, दो यहाँ पर पार्ट्स होते हैं इनके। इसमें एक तो होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल LLC विच आइडेंटिफाई नेटवर्क प्रोटोकॉल, परफॉर्म एरर चेकिंग एंड सिंक्रोनाइज फ्रेम्स। और यहाँ पर मीडिया एक्सेस कंट्रोल दूसरा होता है आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल MAC विच यूज MAC एड्रेस टू कनेक्ट डिवाइस एंड डिफाइन परमिशंस टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा। तो यहाँ पर देखिएगा, जो हाँ मैंने आपको बताया जो डेटा लिंक लेयर है दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल, जो कि क्या होता है, इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है जो नेटवर्क प्रोटोकॉल है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, एरर जो परफॉर्म हो रही है उनको चेक किया जाता है और सिंक्रोनाइज किया जाता है फ्रेंड्स को। उसके बाद में दूसरा जो होता है एक्सेस कंट्रोल, ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये क्या करता है कि दोनों डिवाइस के बीच में जो है आपका कनेक्शन को जो है इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, ये एक एड्रेस होता है जिससे कि दोनों डिवाइस आपस में कनेक्ट होती है। उसके बाद में देखिएगा जो लास्ट आती है लेयर वो आती है आपकी फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर की अगर बात करते हैं
इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल केबल्स और वायरलेस कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क नोड्स। दो नोड से एक नोड यहाँ पर, यानी कि एक सेंडर नोड है, एक रिसीवर नोड है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन जो प्रोवाइड करवाने का काम करता है, कनेक्टिविटी जो नेट जिसका जो किसके द्वारा, या तो वायरलेस हो सकती है, ठीक है, अगर हम वायरलेस डिवाइस यूज कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी वायरलेस नेटवर्किंग डिवाइस जैसे राउटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, वाईफाई वगैरह, ठीक है, तो वायरलेस कनेक्शन के द्वारा जो है कनेक्शन प्रोवाइड करवाएगा ये दोनों डिवाइस के बीच में। अगर यहाँ पर विद वायर है या वायर्ड है, तो वायर्ड जैसे कि आपका कोई डिवाइस है, ठीक है, तो वायर्ड के थ्रू जो है ये आपका कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा दोनों डिवाइस के, दोनों नोड के बीच में, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर होता है फिजिकल लेयर का, जैसे कि केबल के जरिए जो है ये आपका कनेक्शन करवा देगा, या फिर वायरलेस कनेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से दो नोड्स को आपस में कनेक्टिविटी यहाँ पर जो प्रोवाइड करवाता है फिजिकल डिवाइसेज के माध्यम से, वो आपकी फिजिकल लेयर, ठीक है। चलिए, and it is responsible for transmitting of raw data, which is simply a series of 0 and 1s while taking care of bits rate control। और ये जो है डेटा को किस फॉर्म में, 0-1 की फॉर्म में ट्रांसमिट करता है रिसीवर तक, और रिसीवर के पास जो है वापस से जो है 0-1 से ये अपना जो मेन डेटा है उसमें कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये आपकी 7 लेयर थी इसके अंदर जो हमने डिस्कस की है थोड़े डिटेल्स में, ठीक है। अब यहाँ पर इसके कुछ यहाँ पर देखिएगा, हम बात कर लेते हैं। द OSI मॉडल हेल्प यूजर एंड ऑपरेट टू कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पर देखिएगा डिटरमाइन रिक्वायर्ड हार्डवेयर, इसका क्या हेल्प है, क्या यूजर जो है इसके बेनिफिट्स है, वो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। एक तो यहाँ पर देखिएगा ये हमको मतलब कि बताता है कि कौन कौन से हार्डवेयर्स जो है और जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो हमें उसकी ज़रूरत होगी एक कनेक्टिविटी शुरू करने के लिए, दो नोड्स के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, वो यहाँ पे हमको ये बताता है। अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट द प्रोसेस फॉलोड बाय द कंपोनेंट्स कम्युनिकेटिंग अक्रॉस द नेटवर्क। परफॉर्म ट्रबल शूटिंग बाय द आइडेंटिफाइंग विच नेटवर्क लेयर इज कॉजिंग एन इश्यू एंड फोकसिंग एफर्ट ऑन दैट लेयर। ये क्या करता है, जो भी ट्रबल शूटिंग होती है उसको परफॉर्म करता है, आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी नेटवर्क लेयर में जो है इश्यू आ रहे हैं, और उसको सही करने का भी जो है ये एफर्ट करता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा OSI मॉडल, समझ में है OSI मॉडल क्या होता है। अब ये इसी के संदर्भ में एक इसी से रिलेटेड आता है TCP/IP मॉडल। क्या आता है, TCP/IP मॉडल। तो यहाँ पर अब OSI मॉडल के बाद हम थोड़ा सा इसको TCP/IP मॉडल को रीड करेंगे। सबसे पहले TCP, यहाँ पर TCP/IP होता क्या है इसको जान। सबसे पहले देखिएगा बीच में यहाँ पर ऑब्लिक है, तो हम TCP को डिस्कस करेंगे, फिर IP को, दोनों अलग अलग चीज, ठीक है। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि TCP क्या है। देखिए TCP की अगर मैं बात करता हूँ तो TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये यहाँ पे आपको फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना है TCP का, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड दैट अनेबल एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड कंप्यूटिंग डिवाइस टू एक्सचेंज मैसेज ओवर ए नेटवर्क। ये जो है आपका एक मतलब कि कह सकते हैं कि कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है हमें, कनेक्टिविटी दो डिवाइस के बीच में आपकी जो कनेक्टिविटी बनाता है, जो कनेक्शन उपलब्ध कराता है, वो आपका TCP होता है। क्या होता है, TCP, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होता है, ये आपका दो डिवाइस के बीच में आपका जो कनेक्शन है, जो कम्युनिकेशन है, उसको एक्सचेंज करने के लिए एक नेट मतलब जो नेटवर्क है उसके जरिए आपके मैसेज को एक्सचेंज करने के लिए आपका जो है एक प्रोटोकॉल है ये, जो कि दो डिवाइस को कनेक्ट करता है आपस में। It is designed to send packets across the internet and ensure to the successful delivery of data and message over network। इसको डिजाइन किया गया है सेंड पैकेट्स अक्रॉस द इंटरनेट, डेटा को पैकेट्स की फॉर्म में सेंड करना पूरे इंटरनेट पे, और ये यहाँ पर देखना कि डेटा सक्सेसफुली सेंड हुआ है या नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो है ये आपका ये सारा बेनिफिट्स जो है इसकी वजह से है, TCP की वजह से। ये सारा काम इसका होता है TCP का। तो TCP समझ में आ गया, ये क्या करता है, दो डिवाइस के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का काम करता है, ठीक है। अब दूसरा आता है IP। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इज द मेथड फॉर सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस अक्रॉस द इंटरनेट। और इसके जरिए जो है हम क्या करते हैं, डेटा को सेंड करते हैं। IP से डेटा को सेंड करते हैं और TCP से एक कनेक्शन बनाते हैं दो डिवाइस के बीच में, और कनेक्शन बनने के बाद में जो IP है उससे यहाँ पर जो है, जैसे कि एक डिवाइस यहाँ है, एक यहाँ पर है, इसकी IP एड्रेस हो गया, इसका IP एड्रेस हो गया,
कनेक्शन दोनों डिवाइस को बनाया, उसके बाद में आईपी एड्रेस शेयर करेंगे दोनों के। आईपी एड्रेस शेयर करने के बाद में दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे कंप्यूटर, और कनेक्ट होते ही आपका जो डेटा है वो ट्रांसमिट करना है या रिसीव करना है, जो भी करना है आप कर सकते हैं। कनेक्शन बन जाएगा आपका, शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आईपी एड्रेस जो है ये इसका काम होता है, सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस अक्रॉस इंटरनेट। Every device has an IP address that uniquely identify it and enable it to communicate with the exchange data with another device connected। तो सिंपल सी बात करें तो आईपी जो है एक यूनिक एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस जो है एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि हर डिवाइस का होता है। आपके मोबाइल का आईपी एड्रेस अलग होगा, दूसरे वाले का दूसरा होगा, आपके सिस्टम पीसी का अलग होगा, लैपटॉप जो है उसका अलग होगा। सबका अलग अलग एक एड्रेस होता है जिससे हम पहचान कर हम उसका आईपी एड्रेस कनेक्ट करके हमारे सिस्टम में, मान लीजिए हम दो आईपी एड्रेस जो हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा सेंड कर रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, पहले उसका आईपी एड्रेस हमें जानना होगा, उसके बाद में दोनों को आपस में आईपी एड्रेस जो है एंटर करके कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये सारा जो है प्रोसेस आपका करता है आईपी एड्रेस। ठीक है, डेटा को ट्रांसमिट करने का कनेक्ट के बाद में। तो यहाँ पर ये आईपी एड्रेस देखिएगा, अभी हम मैनुअली नहीं करते हैं कि भाई आप सोचो कि भाई आप मोबाइल में तो कभी आईपी एड्रेस डालते नहीं है, अपने आप ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते, तो वो सारे काम जो है हमारे कौन करते हैं, सॉफ्टवेयर करते हैं। जो आईपी एड्रेस वगैरह कनेक्टिविटी के जो प्रदान काम है सारे के सारे, ये यहाँ पर इंटरनल प्रोसेस होती है जो सॉफ्टवेयर कर देते हैं हमारा काम। जैसे कि आपका ब्लूटूथ हो गया, आपका हॉटस्पॉट जो भी है, वाईफाई वगैरह हो गया, ये सारे काम हमारे ये आईपी एड्रेस से ये खुद ही जो है आइडेंटिफाई करके कनेक्ट हो देते हैं, तो ये हमें इसलिए पता नहीं रहता। चलिए, द टीसीपी आईपी मॉडल वाज डेवलप्ड प्रायर टू ओएसआई मॉडल। यहाँ पर देखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है, द टीसीपी आईपी मॉडल इज नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू ओएसआई मॉडल। ये भी सिमिलर नहीं है थोड़ा सा, ये आपको ध्यान रखना है। और टीसीपी आईपी मॉडल कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर। टीसीपी आईपी मॉडल में 5 लेयर होती है, जबकि आपका जो ओएसआई मॉडल है उसमें 7 लेयर होती है। एप्लीकेशन लेयर एक होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर एक होती है, नेटवर्क लेयर, और एक डाटा लिंक लेयर, एक फिजिकल लेयर। ये 5 लेयर होती है आपकी किसमें, जो यहाँ पर टीसीपी आईपी मॉडल है उसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। इसके अंदर देखिएगा, हम जो लेयर्स है जिसका हमने डिस्कस किया है, ये आपके सामने मेनली 4 लेयर्स होती है। एक तो एप्लीकेशन लेयर होती है, इसमें एक ट्रांसपोर्ट लेयर, एक इंटरनेट लेयर, एक नेटवर्क इंटरफेस। ये चारों लेयर को भी वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, टीसीपी मॉडल में कौन सी लेयर का क्या काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने बताया कि टीसीपी आईपी मॉडल में 4 लेयर होती है। एक तो एप्लीकेशन लेयर्स, एक ट्रांसपोर्ट लेयर, एक इंटरनेट लेयर, और एक नेटवर्क इंटरफेस लेयर। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर की बात करते हैं, तो टू अलाउ एक्सेस टू इंटरनेट रिसोर्सेज। एप्लीकेशन लेयर वही इंटरनेट रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए हमें अलाउ करती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर टू प्रोवाइड रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी एंड एरर डिलीवरीज। ये इसका काम है, मैसेज वगैरह का डिलीवरी करना। ट्रांसपोर्ट से नाम से आपको पता चलता है। एक इंटरनेट यहाँ पर ये जो लेयर है, इसकी यहाँ पर अगर बात करते हैं, टू मूव पैकेट्स फ्रॉम वन सोर्स टू डेस्टिनेशन टू प्रोवाइडिंग इंटर नेटवर्किंग। ये क्या करता है, इंटरनेट, इसके जरिए जो पैकेट्स होते हैं, जो हमारा जो डेटा पैकेट्स की फॉर्म होता है, उनको सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक हमें यहाँ पर उपलब्ध कराता है। सेंडर से लेके रिसीवर तक जो डेटा ट्रांसमिशन का काम होता है पैकेट्स की फॉर्म में, वो इंटरनेट करता है हमारा। ठीक है, जिससे मैंने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजना है किसी और को, ठीक है, तो किसके वजह से वो पॉसिबल हो पाएगा, जब तक आपके पास इंटरनेट नहीं होगा तभी, तब तो आप भेज नहीं पाओगे। इंटरनेट होगा दोनों के पास, जब जाके आप इसको कर पाओगे। ठीक है, एक होता है नेटवर्क इंटरफेस, इसकी जो एक लेयर है वो है नेटवर्क इंटरफेस। यहाँ पर ये रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन फॉर द बिटवीन 2 डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क। ये रेस्पॉन्सिबल है डेटा ट्रांसमिशन के लिए फॉर बिटवीन 2 डिवाइसेज, 2 डिवाइसेज के बीच में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जब वो सेम नेटवर्क हो, यानी कि दोनों का नेटवर्क क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में डेटा का जो ट्रांसमिशन है वो नेटवर्क इंटरफेस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इन चारों लेयर्स का थोड़ा डिटेल्स भी दे रखा है, थोड़ा डिटेल्स भी पढ़ लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, एप्लीकेशन लेयर की बात करते थे, हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कम्युनिकेशन पार्टनर, डिटरमाइनिंग रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी एंड सिंक्रोनाइजिंग कम्युनिकेशन। तो यही इसका एप्लीकेशन लेयर का काम है। इट अलाउ यूजर टू लॉग ऑन ए रिमोट होस्ट। दिस लेयर प्रोवाइड वेरियस ईमेल सर्विसेज। दिस एप्लीकेशन ऑफर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सोर्सेज एंड एक्सेस फॉर ग्लोबल इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस ऑब्जेक्ट। ये इसके जो है फंक्शंस हैं एप्लीकेशन लेयर के। एप्लीकेशन लेयर को थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ लेते हैं एक बार, जो हम टीसीपी आईपी के मॉडल के जो एप्लीकेशन लेयर है इसको। ठीक है,
इंटरेक्ट विथ एप्लीकेशन प्रोग्राम विच इज हाईएस्ट लेवल ऑफ OSI मॉडल। ये एप्लीकेशन लेयर है, वो OSI मॉडल की हाईएस्ट लेयर है, आपको पता ही, ऊपर हमने डिस्कस किया था। और ये क्या करती है, इंटरेक्ट करती है एप्लीकेशन लेयर विद द एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो प्रोग्राम्स होती है, जो एप्लीकेशन होती है उनके साथ, ठीक है, इंटरेक्ट करती है। द एप्लीकेशन लेयर इज OSI लेयर्स विच इज क्लोजेस्ट टू एंड यूजर। मैंने ऊपर बता दिया, वही सेम यही होता है एप्लीकेशन लेयर, इसके अंदर जो OSI में होती है वही होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो इसमें आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर भी जो OSI मॉडल में वर्क करती है वही वर्क इसमें होता है, ठीक है, ये भी उसकी सिमिलर ही है। ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर बिल्ड ऑन द नेटवर्क लेयर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द डेटा ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ये प्रोसेस ऑन द सोर्स सिस्टम मशीन टू प्रोसेस ऑन ए डेस्टिनेशन मशीन। तो ये आपकी जो है क्या होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को जो है सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करती है। इट होस्ट यूजिंग द सिंगल और मल्टीपल नेटवर्क। उसके बाद में देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, ये सारे जो वही चीज़ें हैं जो हमने ऊपर डिस्कस की है। TCP इज अ बेस्ट नाउन एग्जांपल ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। TCP जो है इज बेस्ट नॉन एग्जांपल ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का जो बेस्ट एग्जांपल है ना, वो है TCP, ठीक है। उसके बाद में ये इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के, ठीक है, जिसमें आपको बता रखा है इट डिवाइड द मैसेज रिसीव फ्रॉम द सेशन लेयर इनटू सेगमेंट्स एंड नंबर देम इनटू द मैक स्क्वायर। ये क्या करती है कि जो सेगमेंट्स में जो सेशन लेयर से जो डेटा रिसीव होता है, ठीक है, उसको ये क्या करती है आपके उसमें पैकेट्स में, इसमें उसको जो है सॉरी डिवाइड लेयर इनटू सेगमेंट्स, ये क्या करती है, जो मतलब कि सेगमेंट्स है उसमें जो है ये करती है, डिवाइड करती है, एंड नंबर देम टू मेक ए सीक्वेंस, और उनको जो है एक नंबरिंग प्रोवाइड करवाती है सीक्वेंस बनाने के लिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर मेक श्योर दैट द मैसेज डिलीवर टू द करेक्ट प्रोसेस ऑन द डेस्टिनेशन। ये आपको ये श्योरिटी देती है कि आपका जो मैसेज है वो प्रॉपरली सही जगह पे पहुंचा है, ठीक है। इट आल्सो मेक श्योर दैट द एंटायर मैसेज अराइव विदाउट एनी एरर एल्स इट शुड बी रीट्रांसमिटेड। ये भी यहाँ पर श्योरिटी देता है कि आपका जो मैसेज है वो आपका बिना किसी एरर के पहुंच गया है। अगर नहीं पहुंचा, एरर से पहुंचा है, तो वापस से रीट्रांसमिट किया जाता है उसको, ठीक है। ये यहाँ पर फिर अगली जो लेयर इसकी वो है इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो इंटरनेट लेयर इज एक सेकेंड लेयर ऑफ TCP/IP। TCP/IP की सेकेंड लेयर है, और यहाँ पर देखिएगा इट आल्सो नाउन एज नेटवर्क लेयर, इसको नेटवर्क लेयर भी कहा जाता है। द मेन वर्क ऑफ दिस लेयर इज टू सेंड द पैकेट्स फ्रॉम any network and any computer still they are reach destination irrespective of the route they take। यहाँ पर सिंपल सा फंडा ये कि जो है ये क्या करता है, पैकेट्स की फॉर्म में जो है, पैकेट्स को फॉर्म में जो डेटा को जो है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर सेंड करता है। ये क्या करता है, इंटरनल लेयर ऑफर फंक्शनल एंड प्रोसीजरल मेथड for transferring variables length data sequence from one node to another node with help of various networks। उसके बाद में देखिएगा हम जो है इसकी अगर आप जो लेयर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल हैं दैट बिलोंग टू द नेटवर्क लेयर आर, इसके कुछ जो नेटवर्क लेयर है इसके जो है लेयर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, जिसमें एक तो रूटिंग प्रोटोकॉल आता है, एक मल्टीकास्ट ग्रुप मैनेजमेंट आता है, एक नेटवर्क लेयर एड्रेस सेगमेंट असाइनमेंट आता है, ठीक है। तो ये इसके क्या है, मतलब कि प्रोटोकॉल के जो है ये लेयर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है इसकी, ठीक है। उसके बाद में जो लास्ट यहाँ पे आता है आपका लास्ट लेयर, वो आती है नेटवर्क इंटरफेस लेयर। कौन सी लेयर है, TCP/IP की नेटवर्क इंटरफेस लेयर आती है। नेटवर्क इंटरफेस लेयर की अगर बात करते हैं, इट्स द लेयर ऑफ द फोर्थ लेयर, इज द लेयर ऑफ TCP/IP। ये लास्ट लेयर होती है आपकी, फोर्थ लेयर होती है जो नीचे नीचे होती है, ठीक है। दिस लेयर आल्सो कॉल्ड नेटवर्क एक्सेस लेयर। नेटवर्क इंटरफेस लेयर को नेटवर्क एक्सेस लेयर भी कहा जाता है। इट हेल्प यू टू डिफाइन डिटेल्स ऑफ हाउ डेटा शुड बी सेंट यूजिंग द नेटवर्क। ये चीज़ें आपको यहाँ पर हेल्प करती है, इसमें डिफाइन करती है। इट आल्सो इंक्लूड हाउ बिट शुड बी ऑप्टिकली बी सिग्नल्ड बाय हार्डवेयर डिवाइस विच डायरेक्टली इंटरफेस विद द नेटवर्क मीडियम। ये यहाँ पर जो है ये चीज़ को मतलब कि इंक्लूड करता है कि मतलब किस तरीके से जो बिट्स की फॉर्म में डेटा है वो ट्रांसमिटेड हुआ है, ठीक है, हार्डवेयर के जरिए। तो ये चीज़ें इनको दिखाती, ये चीज़ें जो है
ये सारा का सारा जो नेटवर्क इंटरफेस लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है जिसमें आपका जो मीडियम होता है, जैसे कि कोएक्सियल कॉइल हो गई, ऑप्टिकल केबल हो गई, या कोएक्सियल फाइबर हो गए, ट्विस्टेड पेयर केबल्स हो गई, या फिर वायरलेस भी हो सकता है यहाँ पर ये जो ट्रांसमिशन। तो वहाँ पर जो डाटा है वो इनके जरिए जो बिट की फॉर्म में ये ट्रांसमिट करता है आपका। ठीक है, ये हो गया आपकी यहाँ पर जो नेटवर्क इंटरफेस लेयर है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में देखिएगा डिफरेंस आपका दिखा रखा है OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल के बीच। तो यहाँ पर डिफरेंस मैंने आपको वैसे ही पता चल ही गया है कि ये 7 लेयर होता है आपका, ये आपका 4 लेयर TCP/IP मॉडल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर है इसमें। बाकी देखिएगा वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, बाकी का जो सेशन है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी के इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।